PTI के एतमाद के वोट से काबिल तमाम अरकान पंजाब असेंबली को लाहौर पहुंचने की हिदायत। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के लिए इजलास आज तलब कर लिया। तवानाई की बचत के लिए हुकूमत का बड़े इक़दाम का ऐलान। मुल्क भर में मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स रात 8 और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करना होंगे। 20% मुलाजमीन की वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़। सालाना 54 करोड़ रुपए की बचत होगी। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वफाकी वज़रा की मीडिया को ब्रीफिंग। CTD सेंटर बन्नू को दहशतगर्दों से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन। तमाम दहशतगर्द मारे गए। कंपाउंड से धुएं के बादल उठने के मनाजिर। 25 से 30 गैर कमालियों की रिहाई के लिए अमायदीन के मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद कार्रवाई का आगाज हुआ। शहर में तालीमी इदारे और दफातर बंद। अस्पतालों में इमरजेंसी का नफाज। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले रोकने का मुतालबा। बन्नू में सूरत हाल से वाकिफ हैं। अमरीका की दहशतगर्दों से निपटने में पाकिस्तान की मदद की पेशकश। पाक अफगान सरहद पर शिद्दत पसंदों की मौजूदगी का इतराफ़। पाकिस्तान और भारत दोनों अमरीका के पार्टनर्स हैं। मसला कश्मीर पर दोनों ममालिक को मिलकर बात करना होगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में गवर्नर पंजाब और वफाकी वज़रा शरीक। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट के हवाले की एडवाइस पर बहस। मुख्तलिफ कानूनी और आइनी पहलुओं पर गौर। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राबते में चौधरी शुजात से मुलाकात में पेशरफ्त पर बातचीत। परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो वज़ीर आला हाउस सील कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का इंतबाह। गवर्नर पंजाब कोई भी एक्शन ले सकते हैं। राना सनाउल्लाह की सहाफ़ियों से बातचीत। स्पीकर पंजाब असेंबली ने गवर्नर की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने की एडवाइस गैर आईनी करार दे दी। इजलास जारी हो तो एतमाद का वोट लेने की हिदायत नहीं की जा सकती। सिप्तैन खान का नुक्ता। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असेंबली में नून लीग के 18 अरकान को इजलास में शिरकत की इजाजत दे दी। कल के इजलास में शरीक हो सकेंगे। पंजाब असेंबली में नंबर गेम फिर अहमियत इख्तियार कर गया। 371 के ऐवान में PTI के 180 और मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान। मुत्तहिदा अपोजिशन के पास 180 अरकान। आज़ाद रुकन चौधरी निसार हलफ उठाने के बाद से ताहाल सियासी मंजरनामे से आउट। 186 अरकान से एतमाद का वोट लेने में नाकामी पर परवेज़ इलाही को वज़ारत आला के ओहदे से हाथ धोना पड़ेगा। इमरान खान हुकूमत संभाल ना सके तो बाजवा का क्या कसूर। एहसान फरामोशी से घटिया कोई बात नहीं। ख्वाजा आसिफ का जल्द पंजाब में तब्दीली का दावा। वफाकी काबीना ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में कार्रवाई की मंजूरी दे दी। केस FIA को सौंपा जाएगा। काबीना इजलास का फैसला। कबल अज वक्त इंतखाबात मुल्की मुफाद में नहीं। इमरान खान इक़्तिदार छीनने के बाद से इलेक्शन का राग अलाप रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने एहतजाज को मुल्क के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से सर की कीमत लगाने का मतलब मोदी को कसाई को दुरुस्त कहा। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में हिंदू इंतहा पसंदी संगीन मसला करार। सियासी अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के वाकयात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त मंदी। 100 इंडेक्स में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब 69 करोड़ फंड्स की मंजूरी दे दी। सिंध फ्लड इमरजेंसी तामीर नौ। सैलाब मुतासरीन के मकानात की तामीर। आबपाशी के निज़ाम और सेहत के मंसूबों पर रकम खर्च की जाएगी। कराची में बढ़ती डकैतियों पर MKM शदीद बरहम। पुलिस चीफ की जानिब से शहरियों को मज़ाहमत ना करने के मशवरे पर वसीम अख्तर बरस पड़े। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस और रेंजर्स क्या कर रहे हैं? साबिक मेयर का सवाल। 70 साल तारीख में पहली बार होम टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्लीन स्वीप शिकस्त का सामना। इंग्लैंड ने कराची टेस्ट में चौथे दिन ही मेजबानों का काम तमाम कर दिया। कौमी टीम को 8 विकेट से मात। हैरी ब्रुक्स मैच और सीरीज के बेहतरीन प्लेयर करार। बाबर आजम शिकस्त पर मायूस। कप्तानी का दबाव नहीं। अहम मौके पर विकेटें गिरने और फास्ट बॉलर्स के जख्मी होने को शिकस्त की वजह करार दे दिया। और फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाली अर्जेंटाइन की टीम का वतन वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल। चैंपियंस को वेलकम करने के लिए अवाम का जम्मे गफीर ब्यूनस एयरपोर्ट पर उमड़ आया। प्लेयर्स की विक्ट्री परेड।